अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको यूरिक एसिड के मुतालिक बताता हूँ कि यूरिक एसिड है क्या, यूरिक एसिड का इलाज क्या है, अलामात क्या है और इसका रीजन क्या है, क्यों यूरिक एसिड बनते हैं, कौन सा खुराक है कि यूरिक एसिड बनने की सबब बनती है, इससे अवॉइड रहना चाहिए, यूरिक एसिड के दौरान कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन है, इन सब चीजों पर आज मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर यूरिक एसिड को देखा जाए कि यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है। ये तब हमारे जिस्म में खारिज होता है जब हमें ऐसा खुराकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें जिसमें यूरिक एसिड पाई जाती है। जब इनकी तोड़ फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, तो इसके नतीजे में यूरिक एसिड खारिज होते हैं। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे जोड़ों में जमा हो जाती है, जिसे हमारे जोड़ों में सूजन पैदा कर देती है, दर्द पैदा कर देती है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है, हरकत में कमी ला देती है, साथ किडनी स्टोन की बायस भी बनती है ये यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड 70% हमारी किडनी के जरिए खारिज होती है। जब ये क्रिस्टल जमा हो जाती है जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन जाती है। यूरिक एसिड की मुख्तलिफ रीजन होती है कि यूरिक एसिड बनने की। इसमें पहला रीजन है कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होना, खारिज न होना, या यूरिक एसिड बहुत वापर मकदार में बनना, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना, या आप ऐसा खुराकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रही है जिसमें यूरिक एसिड पाई जाती है। अगर आपको भी यूरिक एसिड के मसाइल है और नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, जिसकी नॉर्मल रेंज जो है मर्दों में 7 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होती है, जबकि खवातीन में 6 मिलीग्राम पर डिसीलीटर होते हैं। अगर इससे इसकी रेंज ज्यादा होती है, अगर आपने टेस्ट किया और इसके रेंज ज्यादा है, तो आप कुछ खुराकों से अवॉइड रहना चाहिए। इन खुराकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रेड मीट। रेड मीट जो होती है, बीफ होती है, इनके इस्तेमाल यूरिक एसिड के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पालक की जो साग होती है या पत्ते वाली जो सब्जियां है, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दालों का इस्तेमाल भी मामूल से कम करना चाहिए, इतनी ज्यादा दालें और चना का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, इससे बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए, इसका इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द यूरिक एसिड। जो व्हाइट मीट होती है, चिकन होती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकती है। फिश होती है, सी फूड होती है, इसका इस्तेमाल भी आप यूरिक एसिड के दौरान आप कर सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड की मसाइल है तो आप इन खुराकों का ख्याल निहायत जरूरी रखना चाहिए। अगर आपने टेस्ट करवाया और आपकी यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा है, तो इसके दौरान आप खुराक के साथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी करवा सकती है अपने डॉक्टर से। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेबलेट है एफेबोस्टेट, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकती है, इसे मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आती है, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है इसका है फेबोस्टेट। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए। साथ ही इसके साथ एलोफेनानॉल जो टेबलेट आती है, जैसे जाइलोरिक टेबलेट है, आप स्क्रीन पर इस नाम देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी ड्यूरिंग द यूरिक एसिड आप करवा सकते हैं। अगर आपकी यूरिक एसिड 8 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से ज्यादा है, लेकिन आपको ऐसा कुछ साइन और अलामात नहीं है जैसे आपके जोड़ों में, तो फिर आपको टेबलेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुराक का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए। इन खुराकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द यूरिक एसिड। अगर ज्यादा है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस टेबलेट का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। इन टेबलेट के इस्तेमाल से आपकी जो यूरिक एसिड है वह कंट्रोल हो सकती है। जब यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा हो जाती है तो इसकी एक्सक्रीशन के दौरान आपकी किडनी में स्टोन भी बन सकती है यूरिक एसिड की वजह से। यूरिक एसिड की जो पतरी होती है, स्टोन होती है किडनी में, इसलिए यूरिक एसिड किडनी स्टोन की बायस भी बनती है। तो इनको बर वक्त इलाज करना, इनसे खुराकों का इस्तेमाल नहीं करना। तो जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करें तो आप सेहतमंद रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।